अबीर काफी देर तक शावर में खड़ा रहा। उसे जुकाम भी हो गया। फिर उसे आरमान का ख्याल आया और वो चेंज करके डिनर टेबल पर आ गया। उसने देखा कि खाना लग चुका था, सब वहां बैठे थे सिवाय ध्वनि के। और उसने देखा कि अरमान की प्लेट में खाना डल चुका है, पर वो कुछ खा नहीं रहा था, बस ऊपर सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। अबीर ने कहा, बेटा खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। दादी ने अरमान का सर सहलाकर कहा, ये बेचारा ध्वनि का वेट कर रहा है, वही आकर इसको खिलाएगी। अबीर को ये सुनकर बुरा लगा। उसे नहीं लगता था कि ध्वनि आएगी, वो अरमान की बेबीसिटर थी। तब वो उसकी टॉप प्रायोरिटी था। वो सब काम छोड़कर उसको सबसे पहले खाना खिलाती थी। पर अब अरमान कुछ खाए या भूखा रहे, उसे अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे अरमान की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान दिखी। उसने ऊपर की ओर देखा तो सामने सीढ़ियों से ध्वनि उतर कर आ रही थी। उसने एक लूज नाइट ड्रेस पहनी थी जो औरों के सामने अजीब लग रही थी। दादी कोई ज्यादा पुराने विचारों की नहीं थी, पर वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड भी नहीं थी। कपड़े भले ही फैशनेबल हो, पर सभ्य लगने चाहिए, और वो कपड़े कुछ वैसे नहीं थे। सब ध्वनि के ऐसे बदले रूप को देख हैरान थे। इवन सर्वेंट्स भी, सबने नजर झुका ली उसे ऐसे देख। अरमान ने खुशी से ध्वनि को देखा, पर ध्वनि ने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया और अपने लिए प्लेट में खाना डालकर ऊपर की और जाने लगी। अरमान का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से गहरे दुख में बदल गया। ध्वनि, अरमान तुम्हारा खाना खिलाने का वेट कर रहा है, अबीर ने थोड़े गुस्से में कहा। वो अपने बेटे को ऐसे देख न बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। क्या ध्वनि अंधी हो गई है? उसे बहुत गुस्सा आया। ध्वनि चिढ़कर पीछे मुड़ी और अपना खाना टेबल पर जोर से रखकर बोली, क्यों वो खुद नहीं खा सकता? भगवान ने उसे हाथ दिए हैं ना, और क्या आपने नहीं कहा था कि मैंने उसकी आदत खराब कर दी, तो अब खाने दो खुद से। सबके मुंह खुले रह गए और आरमान का चेहरा दर्द से भर गया। उसने ध्वनि का हाथ पकड़ लिया धीरे से और ऐसे मासूमियत से उसने अपना सर उठाकर ध्वनि को देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अब आप मुझे प्यार नहीं करती क्या? ध्वनि का दिल दर्द से भर गया, पर फिर भी उसने दिल कड़ा कट करके उसने अपना हाथ झटके से पीछे खींचा और जाने लगी। ध्वनि, अब उसको तुम्हारी आदत है, अबीर ने दर्द भरी आवाज में कहा। कोई नहीं, जैसे आदत लगी है, छूट भी जाएगी। ना मैं पहले थी और ना हमेशा साथ रहूंगी। ये कह ध्वनि खाना उठा ऊपर गई। हमेशा नहीं रहूंगी, ये सुन दादी ने सवालिया निगाहों से अबीर को देखा तो उसने नजरें झुका ली और कुछ नहीं कहा। दादी ने इस समय बात को वही छोड़ दा और ध्वनि से बोली, ध्वनि बेटा, कम से कम सबके साथ बैठकर तो खा सकती हो हमारे साथ। दादी ने प्यार से कहा। ये रूल ध्वनि ने ही बनाया था, क्योंकि वो एक फैमिली है, तो कम से कम खाना जब पॉसिबल हो साथ में खाए। ब्रेकफास्ट और डिनर तो जरूर ही, क्योंकि ये समय सब साथ में होते हैं। जी नहीं, आप लोगों के चेहरे देखकर मेरा मूड खराब हो रहा है और मैं खा नहीं पाऊंगी, ये कहकर वो ऊपर जाने लगी। तभी एकदम एक नौकर बोला, दीदी आपका केसर बादाम वाला दूध तैयार है। ध्वनि फिर गुस्से में पीछे मुड़ी और सर्वेंट पर चिल्लाई, अपनी औकात भूल गया। क्या तू इस घर की मालकिन हूँ? मैं अपनी हद में रह, मैडम कहाँ करो, सुन लो सब, उसने गरजते हुए कहा। सब घबरा गए। ये तो एकदम रेवा की भाषा बोल रही है। ध्वनि पैर पटकते हुए ऊपर चली गई। दादी ने अबीर की तरफ हैरानी से देखा। वो माँ, हमारी छोटी सी लड़ाई हो गई है बस, अबीर ने बात संभालने के लिए कहा। दादी ने हाँ में सर हिलाया। वो कोई अरमान थोड़ी थी कि कोई कुछ कहे, और वो मान ली। फिर भी उन्होंने बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। अबीर ने अरमान से कहा, बेटा आज पापा के हाथ से खा लो प्लीज। अरमान का दिल तो जैसे टूट सा गया था, पर अपने पापा का मन रखने के लिए उसने खा लिया। पर बहुत कम। अबीर ने काफी जिद की तो उसने एक दो बाइट खा ली, पर बहुत कम खाया। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया, ध्वनि ने भी नहीं, वो बस रोती रही। सॉरी शिवाय, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप मुझे मार दो ना प्लीज। वो बहुत रोई, काश वो इतनी मजबूर कभी ना होती। अरमान ने खाना तो खा लिया, पर रात को बड़ी दिक्कत हो गई। अरमान और ध्वनि तो एक दूसरे के बिना सो ही नहीं सकते थे, और खासकर अरमान, उसके नाइटमेयर्स उसे सोने ही नहीं देंगे।
आरमान ने अपना नाइट सूट पहना और अपना सॉफ्ट टॉय बगल में दबाकर ऊपर चला गया। अबीर भी उसके पीछे पीछे चला गया। आरमान ने दरवाजा नॉक किया पर ध्वनि ने दरवाजा नहीं खोला। वो दरवाजे के पास कमर लगाकर बैठी थी और रो रही थी। अरमान ने बहुत बार नॉक किया, उसका हाथ भी दर्द करने लगा पर ध्वनि ने दरवाजा नहीं खोला। अबीर का दिल गुस्से से भर गया और वो बोला, चलो अरमान। उसने अरमान को गोद में उठा लिया और वहाँ से जाने लगा। तभी अरमान ने चिल्लाकर कुछ कहा, जिसे सुन ध्वनि की सांसें और अरमान के कदम रुक गए। माँ, दरवाजा खोलो प्लीज।